देखो कल जो हमने लोगो डिजाइनिंग सर्कल के द्वारा देखा था, सर्कल के द्वारा बनाई थी ना कल डिजाइनिंग, है ना। आज भी हम सर्कल के ही कॉम्बिनेशन से डिजाइनिंग देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट लेआउट में देखेंगे, है ना। कैसे? तो इसके लिए भी अपने को सबसे पहले सर्कल को ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आप सर्कल पे क्लिक कर दीजिए और सर्कल को इस प्रकार से ड्रॉ कर लो, सिंपल जैसा अपन ने कल किया था। ठीक है, अब इसे पिक टूल से सेलेक्ट करें और अब मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट के लिए हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल डी से हमने इसका डुप्लीकेट बनाया और इस डुप्लीकेट को थोड़ा सा इस प्रकार से हम सेट करेंगे कि ये फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी हल्का सा शो हो, मतलब इसकी बॉर्डर हल्के से उस एरिया के अंतर्गत भी आए। ठीक है, अब जब ये दो सर्कल मैंने इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से सेट कर दिया है, तो मुझे इनका सेंटर पार्ट, ये जो लीफ वाला डिजाइनिंग अगर आप देखें, लीफ बन रही है इनके ज्वाइनिंग पॉइंट से, तो ये लीफ मुझे इसमें से निकालनी है, क्योंकि अपने को लीफ का डिजाइनिंग यहाँ पर बनाना है, तो मुझे ये लीफ इसमें से निकालना है। तो लीफ निकालने के लिए क्या करना है, तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप दोनों ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लो। तो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लो, नहीं तो वही अपना पुराना शेड्यूल शिफ्ट वाला, उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। किया सिलेक्ट दोनों को सिलेक्ट किया, तो पहले भी बता चुकी थी कि हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बार आएगी, तो ये प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो हो रही है। तो शायद कल हमने इसमें से ट्रिम वेल्ड इनका यूज किया था। अब इसी के आगे एक ऑप्शन मिलता है आपको जिसका नाम है इंटरसेक्ट। जो कोई दो ऑब्जेक्ट है उनका कोई भी एक ज्वाइनिंग पॉइंट अगर अपने को निकालना है, कोई सिलेक्टेड पार्ट बाहर निकालना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, इंटरसेक्ट का। तो यहां से आप कर दो इंटरसेक्ट पर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इनका देखो जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उस पर कर्सर आकर के रुक गया मेरा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ पे क्लिक को प्रेस करके रखो और इसको बाहर निकाल लो, निकल गई लीफ दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो एक तरीका तो ये हुआ। आ जाओ, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें इंटरसेक्ट का यूज किए बिना इन दोनों सर्कल के कॉम्बिनेशन से इस लीफ को बाहर निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक और ऑप्शन आपको दे रखा है टूल बॉक्स के अंतर्गत, जिसका नाम है यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल। जो ऐसे देखा जाए तो कॉरल में जो टूल बॉक्स दिया है उसका जो है अपना 6 नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, स्मार्ट फिल टूल का यूज किया जाता है जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं उसके किसी भी सिलेक्टेड पार्ट में कलर फिल करना है। जैसे अगर ऐसे मुझे कलर करना है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से कलर करूंगी तो इस पूरे ऑब्जेक्ट पे कलर फिल होता है। अब मान लो मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट पे कलर नहीं करना है, इसके किसी एक पार्ट पे कलर फिल करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से हम कर पाए, क्योंकि ये पूरे ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। तो सिलेक्टेड पार्ट पे अगर कलर फिल करना है तो उसके लिए आप यूज कर लीजिए यहाँ से स्मार्ट फिल टूल का। ठीक है, तो आप स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक कर देना और आपको जो भाग इस ऑब्जेक्ट में से निकालना है उस पार्ट पे क्लिक कर देना। तो मान लो जैसे मुझे निकालना है इस वाले पार्ट को, तो मैंने इस पे कलर फिल कर दिया, इस पे ऑटोमेटिक कलर सेट था तो वो कलर उसने अप्लाई कर दिया, आ गया ये भाग। अब इसको बाहर निकालना है तो आप पिक टूल से क्लिक करते हुए इस लीफ को बाहर निकाल लो। तो दोनों तरीके से पॉसिबल है, या तो स्मार्ट फिल टूल का यूज कर लो या फिर दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट का यूज कर लो। दोनों ही तरीके से आपकी लीफ यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब लीफ बनाने के बाद इन सर्कल का काम यहाँ से खत्म हो गया है, तो सिलेक्ट करो और डिलीट करो। फिलहाल इस वाली लीफ को भी डिलीट कर देते हैं। आ गई ये लीफ अपनी। अब लीफ का जो बाई डिफॉल्ट कलर है जो भी आप रखना चाहो, वैसे ग्रीन रखते हैं, पर अदरवाइज कोई भी एक कलर रखना है वो आप रख लो। अपना रेड कलर है, अपन इसी को रहने देते हैं, है ना। अब इसकी आउटलाइन मुझे हटानी है, कहाँ जाएंगे, आउटलाइन पेन में जो कल बताया था, इसी में आपको यूज करना है नो आउटलाइन। हट गई इसकी आउटलाइन, हो गया लीफ तैयार। अब मुझे सिंगल लीफ से एक फ्लावर कंप्लीटली डिजाइनिंग करना है। ठीक है, तो फ्लावर अगर हमें बनाना है तो उसकी जो सारी जो लीफ होती हैं, मतलब जो सारी पत्तियों की अगर हम बात करें, तो वो यहाँ इसके ज्वाइनिंग पॉइंट से जुड़ी होती है और आपस में पूरा मिलकर के उसको एक कंप्लीट बनाती है, यही होता है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि भाई आप इस लीफ को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी प्रेस करो, घुमाओ उसको और फिर सेट करो। कैसे, जैसे मान लो इसका अपने को लेना है तो अपन इसको कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी किया तो ये सेम डायरेक्शन में बना। अब इसे सेम डायरेक्शन में तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सेम में रख दिया तो वो तो इसके ऊपर ही आ जाएगी। अब अपने को इसको घुमाना पड़ेगा,
घुमाने का तरीका क्या है भाई, इसके क्रॉस पॉइंट पे आप क्लिक कर दीजिए, तो इसके जो पॉइंट है वो अलग पोजीशन में एक्टिव हो जाएंगे। किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रख करके और इसको ऐसे घुमाओ, घुमा। अब इसको उठा करके पूरा सेट करो, क्योंकि भाई ज्वाइनिंग पॉइंट तो इनका यही आएगा, ज्वाइन पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो पूरा ऐसे सेट करो। अब ये तो 2 लीफ ही बनी है, ऐसी कितनी सारी बनानी पड़ेगी हमें, फिर टाइम लगेगा। हमें तो जल्दी चाहिए कि भले हमारा 1 घंटे का प्रैक्टिकल का टाइमिंग है, पर कब 10 मिनट 15 मिनट में हो जाए कोचिंग से भागे यहाँ से, है ना। तो कोरल का कहना है कि ठीक है भाई, आप ज़्यादा फास्ट हो तो फास्ट भी ऑप्शन है मेरे पास। क्या ऑप्शन है इसके लिए, तो अगर हम बिना इतनी सारी स्टेप से गुजरे हुए चाहते हैं कि आसानी से एक फ्लावर डिजाइनिंग हो जाए, तो उसके लिए कोरल में एक शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ F8। ठीक है, याद रखने में अगर परेशानी आती है तो इसके लिए दूसरा तरीका है अल्ट के साथ F8 फंक्शन की। ठीक है, तो या तो उसे प्रेस कर दो, और वो याद नहीं रहता है तो आप यूज कर सकते हैं अरेंज मेन्यू में जाकर के, किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का, शायद जो मैंने कल भी बताया था। और ट्रांसफॉर्मेशन में वही अपन यूज करेंगे, किसका, आज उसी पे इसलिए डिजाइनिंग बता रही हूँ ताकि एक पे अपन 2 डिजाइनिंग बनाएंगे, एक ही ऑप्शन का यूज करते हो तो ऑप्शन अपने को याद हो जाएंगे, फिर रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो यहां से अपन क्लिक कर देंगे किसको, रोटेट को। आ गई ट्रांसफॉर्मेशन विंडो। अब मुझे क्या करना है कि भाई इस लीफ के द्वारा पूरा फ्लावर बनाना है, तो पहले तो मैं बता दूं कि सारी लीफ रोटेट तो हो, क्योंकि रोटेट करने का काम ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेट कर देगा, लेकिन एंगल कौन सा हो, कहाँ पे ज्वाइनिंग होते हुए या ज्वाइन होते हुए आपस में मूव करें। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली लीफ पे क्लिक करेंगे, और इसका सर्कल पॉइंट कहाँ है, अभी यहाँ पे है। अब अगर मैं इसका बिना सर्कल पॉइंट सेट किए इसे डायरेक्ट घुमाती हूँ तो ये सही एंगल में नहीं घूमेगा। मैं ये चाहती हूँ कि ऑटोमेटिक वो खुद घुमाता जाए, मुझे सेट नहीं करना पड़े, क्योंकि कल भी अपन ने जो डिजाइनिंग बनाई थी उसमें अपन ने 270 180 में जब उसे घुमाया था तो भी अपने को सेट खुद को करना पड़ा, थोड़ा सा करना पड़ा था। पर हम चाहते हैं कि इसमें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके लिए जो इसका सर्कल जो है, सेंटर पॉइंट जो सेंटर में आ रहा है, इस पे क्लिक दबाते हुए इसको डाउन में लेके आ जाओ, कि सेंटर पॉइंट को यहाँ पे कर दें, कि भाई अगला जो भी ऑब्जेक्ट घूम करके आए वो ऑटोमेटिक यहाँ जुड़ा हुआ आए। ठीक है, अब इस लीफ को कितने डायरेक्शन में घुमाना है वो आपके ऊपर है। तो ये एंगल में मान लो मिनिमम हम दे देते हैं 30 या 60, पहले 30 से शुरुआत कर लो। 30 डिग्री में घुमाया, कॉपी कितनी करनी है, अभी के लिए 1 दे देते हैं। इस पर अपन ने किया यहाँ से अप्लाई, आ गया, अप्लाई 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 अप्लाई, बन गया। पर ये फ्लावर तो बना, पर एक जैसा कलर है और सारे ऑब्जेक्ट ज्वाइनिंग हो रहे हैं तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्या उठाव दे रहा है उतना ज्यादा नहीं दे रहा है। तो इसको ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाए, बना तो इसने बहुत आसानी से दिया कि हम क्लिक करते गए उसने वो बनाता चला गया, कोई रोटेशन अपने को नहीं करना पड़ा, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। तो इसको इफेक्टिव कैसे बनाए, तो देखो इस पे हम ट्रांसपेरेंसी मोड अप्लाई करेंगे। कैसे, फिलहाल इसको कंट्रोल Z करो, आ गए एक लीफ पे। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये लीफ अभी जो है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी एंगल से कंप्लीटली शो हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि इसे किसी एक एंगल से हाइड कर दे, जैसे इस लीफ का आधा भाग मुझे शो करना है, आधा नहीं करना है। आधा कौन सा, तो आधा राइट वाला मुझे छुपाना, लेफ्ट वाला शो करना है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी एक एंगल का पार्ट शो करना हो और किसी एक एंगल को हाइड करना हो, तो उसके लिए ऑप्शन यूज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी, और वर्ड में इसी को नाम दिया जाता है, आपको याद हो तो ग्रेडियंट करते थे, उसी से मल्टी कलर और उसी से कलर हटाते थे एक तरफ का, तो वहां ग्रेडियंट काम करता है और यहाँ ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी दादा मिलेंगे कहाँ अपने, तो एक ठिकाना है इनका भी कि कहाँ ज्यादातर बैठते हैं, तो ये बैठते हैं अपने टूल बॉक्स के अंतर्गत, और टूल बॉक्स में ये बैठे हैं ब्लेंड टूल के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है। हो सकता है मेरे सिस्टम में तो ब्लेंड टूल एक्टिव है, लेकिन आप जब इस पे क्लिक करोगे ना तो इसमें कई सारे ऑप्शन शो होते हैं। ठीक है, वैसे तो इन ऑप्शनों को बोला जाता है फ्लाई आउट ऑप्शन। फ्लाई आउट मतलब ऐसे ऑप्शन जिनके अंतर्गत और भी कई ऑप्शन हो, उन्हें फ्लाई आउट ऑप्शन के नाम से संबोधित किया जाता है कोरल के अंतर्गत। ठीक है, तो हो सकता है मेरे सिस्टम में ब्लेंड टूल अभी एक्टिव है,
आप लोगों के सिस्टम में अब जैसे अलग अलग बैच में अलग अलग कंटेंट चल रहा है, तो किसी स्टूडेंट ने अलग ऑप्शन को एक्टिव कर रखा हो, तो वो वाला ऑप्शन आपके सिस्टम में एक्टिव हो, तो हो सकता है इनमें से कोई एक हो, या तो ब्लेंड हो, या कॉन्टूर हो, डिस्ट्रोड हो, ड्रॉप हो, इन्वलप, एक्सट्रूड, या फिर ट्रांसपेरेंसी। तो ये हमें देखना पड़ेगा फिलहाल। आप अगर ऐसे याद नहीं रहे तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि ये कहाँ मिलेगा, जो स्ट्रेंथ लाइन कनेक्टर होता है उसके साइड में मिलेगा। तो यहाँ से आपको इस ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है, और एक ब्लेंड टूल में मैंने अभी बताया कि अपने को ऑप्शन यूज करना है ट्रांसपेरेंसी, तो लास्ट में मिल रहा है ट्रांसपेरेंसी, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को क्लिक करना है तो जिधर शो करना है और जिधर का एरिया हाइड करना है, तो शो वाले एरिया से हाइड वाले एरिया की ओर बढ़ना होता है, तो हमें लेफ्ट वाला शो करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट एक्टिव हुआ है, लेफ्ट से इसको लेकर के चलेंगे कहाँ, राइट की ओर। हो रहा है हल्का सा हाइड, ये इसका हाइट का रेशो अगर आपको ज्यादा बढ़ाना है तो ये ब्लैक वाला जो पॉइंट दिया है, इससे इसे कम ज्यादा कर दो, इसको पीछे तरफ धका दो, हो गया, आ गया हाफ एरिया इसका, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करें, तो अब पिक टूल से इसको सेलेक्ट कर लो, और इसी को मैंने कर दिया कंट्रोल डी, इस हाफ का ही एक डुप्लीकेट बना दिया, क्योंकि पहले एक लीफ पूरी कंप्लीटली एक कलर में थी, अब मैंने उस एक लीफ के दो भाग कर दिए, और अब मैं इन दोनों भाग को वापस ज्वाइन कर रही हूँ। तो ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि पहले वाली लीफ में एक कलर था तो वो कंबाइन आ रहा था, अब इसमें आपस में जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो बीच में एक लाइट वेट कलर जनरेट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसका डुप्लीकेट बनाया तो अभी तो सेम डायरेक्शन में बना है, अब इसको लीफ में बनाओ तो इस सेकंड वाली का डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है, तो चेंज के लिए क्या करोगे, इसको घुमा दो, घुमाए कैसे, तो इधर से लेफ्ट तरफ से पलटी दे दो इसको, किधर, राइट तरफ। इतना भी कष्ट अगर नहीं करना हो तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टी बार में जाके मिरर, मिरर का यूज कर सकते हो। हाँ, हॉरिजेंटल करना है तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल, आप बैठे बैठे बस क्लिक कर दीजिए, वो खुद घूम जाएगा, हो गया डायरेक्शन चेंज। अब इस डायरेक्शन चेंज किए गए ऑब्जेक्ट को उठा करके आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसके बराबर मिला दीजिए, एकदम कंप्लीट लीफ बना दो इसको, बन गई। अब क्या करना है आपको, बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों को सिलेक्ट करना है, और अब इन दोनों पे क्लिक करना है, और इन दोनों का भी सेंटर पॉइंट अभी कहाँ एक्टिव है, सेंटर में, इसको उठा के डाउन में ले आओ। अब इस पर आप क्लिक कर दो, और इसको यहां से लेकर आइए आप डाउन में, आ गया। सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन विंडो में रोटेशन का यूज करेंगे, एंगल आप अपने आधार पे जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो, और सिर्फ अप्लाई करते जाओ। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई पे, अप्लाई अप्लाई, सॉरी मुझे लगता है अपन ने ग्रुप नहीं किया है ना इसको, एक बार ग्रुप कर लेते हैं ताकि वो दोनों एक साथ रोटेट हो जाए, नहीं तो ये परेशान कर सकता है अपने को। राइट क्लिक करके अपन कर ले इसको ग्रुप, और ग्रुप करके अब एक बार रोटेशन इसका डाउन में सेट करें, और अब इसको करें अप्लाई अप्लाई अप्लाई, करते जाओ अप्लाई। और इतना बार बार अप्लाई करने का भी कष्ट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे 15 से 20 कॉपी एक ही बार में दे दो, ठीक है ना, मतलब बार बार क्लिक करने में भी अगर दिक्कत आ रही है तो कोरल ऐसे आलसियों का भी साथ पूरा पूरा दे देगा, तो कंप्लीट बना देगा। अब आप देखो कि इसमें एक अलग ही ट्रांसपेरेंट मोड अप्लाई हुआ है, तो पहले वाला फ्लोवर अच्छा था कि अभी वाला, अभी वाला अच्छा है ना, क्योंकि अभी वाले ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, एक ही कलर है लेकिन उसके बावजूद भी 3-4 कलर हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी मोड अप्लाई हुआ तो दो ऑब्जेक्ट जहां पे कंबाइंड हुए वहीं पे डार्क रेशो उसने बना दिया। तो वर्ड से इजी है, वर्ड में अगर इसी को बनाने को बोलोगे ना तो आधा घंटा मिनिमम लगेगा, ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ। इसीलिए जब मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था तो बोला था कि मुझे कोरल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बस वो इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है। टफ होता है, वो इसलिए होता है कि हम जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें याद नहीं रखते, इसलिए टफ ज्यादा लगता है। बाकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बल्कि इतना ज्यादा इजी है कि आपको खुद जो रुचि है वो बढ़ती चली जाएगी, पर वो तभी बढ़ेगी जब प्रैक्टिस करेंगे। अब आप तो सोचो कि इतना भी नहीं करना पड़े, तो फिर ऐसे आलसियों का तो कुछ नहीं कर सकते
फिलहाल ये जो फ्लोवर है इसी का अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? इसको अब मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ, कंट्रोल Z से हटा दो इसका, आ गए वापस इस लीफ पे। अब इसी का डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना हो तो इसी के लिए क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके आप कर दो यहाँ से अनग्रुप, कंट्रोल U भी प्रेस कर सकते हो। और अब जो दोनों पार्ट मैंने इक्वल पार्टीशन में रखे हैं इन्हें इक्वल ना रखते हुए आप अलग डायरेक्शन में सेट कर दो इसको। ये जो हाफ पार्ट है इसे ऐसे झुकाते हुए सेट कर दो मिला करके। और अब इन दोनों को बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करके कंट्रोल G से ग्रुप करके इसका सेंटर पॉइंट सेट कर दो। आ गया। अब इसका एंगल कितना रखना है आपको, तो जैसे मान लो अभी 30 है, हम कर देते हैं 25 ले लें मिनिमम, 5 कम कर दें और देखते हैं इसको कि क्या कितना गैपिंग आ रहा है। आया है, अप्लाई करते जाओ। वही लीफ है पर डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ, एक अलग डिजाइनिंग सामने आ गई। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसमें। ऐसे कई सारे ऑप्शंस और भी हमें पावरफुल ऑप्शंस मिलेंगे इसमें, तो आप आसानी से बस क्लिक करते जाइए, आपके सामने डिजाइनिंग बनती चली जाएगी, जैसी भी डिजाइनिंग बनानी है। क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब जो मैं बता रही थी कि इतना सब भी नहीं करना पड़े और आप चाहें कि सीधे सीधे डुप्लीकेट बन जाए, तो जब आप इसका रोटेशन पॉइंट सेट करें और एंगल सेट करें, इसके बाद आप सीधे यहाँ कॉपी बढ़ा दो। जैसे मान लो 15 कॉपी देनी है, 15 देके एंटर कर दो, बार बार भी क्लिक नहीं करना पड़ा। 15 के 15 ऑब्जेक्ट तैयार कर दिए, 20 करना है, 20 के 20 ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। सिर्फ रोटेशन पॉइंट सेट करो और एंगल सही दे दो, बढ़ाना है घटाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे और ऑप्शन पढ़ लें क्या कि नहीं, बोलो, श्योर हो सभी? चलो पढ़ा देते हैं। देखो इसी से मिलता जुलता एक और ऑप्शन है जो वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है ऐसे देखा जाए तो, उसका क्या यूज रहेगा, तो जो ऑप्शन अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है ब्लेंड, ब्लेंड टूल जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। ब्लेंड टूल का क्या काम होता है, ब्लेंड टूल का काम होता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट हमने तैयार किए हैं, उनमें से दोनों ऑब्जेक्ट में अगर हमने अलग अलग कलर दिया है और उसमें से किसी एक कलर को किसी डिफरेंट कलर के साथ मिक्स करना है, तो उसके लिए आप ब्लेंड टूल का यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे तैयार करके बताती हूँ। मान लो हमने एक सर्कल लिया और ये सर्कल बना लिया, ठीक है। अब ये सर्कल मैंने बनाया और इस सर्कल का मैं कोई कलर दे देती हूँ, फिलहाल कलर प्रॉपर्टी लेकर आते हैं, नहीं डिलीट हो गई है शायद यहाँ से, ये आ गया। इसमें से मान लो मैंने कलर ले लिया, यहाँ पे ये कलर ले लिया, ठीक है। आउटलाइन में जाकर के हमने इसको कर दिया नो आउटलाइन, ठीक है। अब यहीं पे मैंने एक और सर्कल बना लिया और एक और सर्कल मैंने कहाँ बनाया, तो ये डाउन तरफ बनाया, यहाँ पे ऐसे, और पिक टूल से इसकी साइज को थोड़ा मेंशन किया, मतलब ये ऐसा बन रहा है, तो आप चाहे तो इसको इस तरह से विड्थ को बढ़ाते हुए भी इसे बना सकते हो। और यहाँ से इसको इस तरह से मेंशन कर लो, बन गए दो सर्कल। अब ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका मैंने मान लो कलर दे दिया है, अब यहाँ से आपको इस सर्कल पे क्लिक करना है और मैंने इसका लाइट वेट कलर दे दिया यहाँ से मान लो व्हाइट, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करके मैंने आउटलाइन में जाकर के इसको कर दिया नो आउटलाइन। अब मेरा कहना है कि भाई दो ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाए हैं, एक का डार्क कलर दिया है एक का लाइट, तो मैं इस डार्क वाले ऑब्जेक्ट के अंतर्गत इस लाइट वेट कलर को पूरा मिक्स करना चाह रही हूँ, मतलब इस कलर को फैलाना चाह रही हूँ कि ये व्हाइट जो है इस तरह के शेडेड में फैला हुआ मुझे मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करो और ऑप्शन यूज करना है ब्लेंड। ब्लेंड कहाँ मिलेगा, तो ब्लेंड आपको मिलेगा यहाँ से इफेक्ट के अंतर्गत मिलेगा ब्लेंड, याद रखना मेन्यू इफेक्ट के अंदर ब्लेंड, ठीक है। इस ब्लेंड पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही ब्लेंड पे क्लिक करोगे ना तो आप देखो राइट हैंड तरफ एक प्रॉपर्टी बार ओपन हो रही है जहां मेरा माउस मूव कर रहा है, ठीक है।
अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 20, मान लो इसको मैंने कर दिया 120। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा ये भी समझाऊंगी। अभी 120 किया, 120 करने के बाद बस इसको आप कर दो अप्लाई, फैल गया व्हाइट कलर पूरा, बन गया रेशो इसका पूरा। तो ये 120 से इफेक्ट क्या हुआ, 120 से इफेक्ट ये हुआ कि उसने क्या किया, जो बड़ा वाला मतलब जो मेन वाला अपना सर्कल है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत इस छोटे वाले सर्कल के इतने सारे डुप्लीकेट बना दिए उसने अंदर ही अंदर, और डुप्लीकेट बना दिए। फिर हमने कलर किया तो ये कलर हमें फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी अगर सही रियलिटी जाननी है कि इस ब्लेंड टूल ने इस ऑब्जेक्ट पे आखिर किया क्या है, तो उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और आपको एक मेन्यू मिलेगा यहाँ पे व्यू मेन्यू, और व्यू में आपको एक ऑप्शन मिलता है वायर फ्रेम, इस पे क्लिक कर देना। तो ये आपको बता देगा कि इसकी रियलिटी ये है, यानी जो 120 दिया ना, वो 120 डुप्लीकेट इसने इसके अंदर ये ऐसे बना दिए छोटे वाले सर्कल के। तो जब इसके ऐसे डुप्लीकेट बनते चले गए, तो जब एसी का डुप्लीकेट बना, तो जब इसमें कलर व्हाइट है तो इन सब में भी क्या जाएगा, कलर व्हाइट जाएगा, तो व्हाइट कलर हमारा फैला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये फर्क होता है ब्लेंड टूल का हमारे ऑब्जेक्ट पे। वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना है तो आप व्यू में जाकर के इसको कर दीजिए नॉर्मल, तो फिर से नॉर्मल आ जाएगा। तो किसी भी दो कलर को अगर मिक्स करना है तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ से ब्लेंड टूल का। सिर्फ कॉपी आपको ध्यान रखनी है कि हमें उसकी कॉपी कितनी देनी है। ठीक है ना। इसी तरह इससे भी हम कोई फ्लावर डिजाइनिंग, कोई भी अदर्स मल्टी कलर का करना चाहें तो वो आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एक बना के हम चाहें तो देख भी सकते हैं, जैसे इसको डिलीट कर दें और अगर हमें बनाना है तो ये शेप ऑप्शंस हमें मिल रहा है यहाँ पे कई सारे बेसिक शेप, इन पे आप जा सकते हो और यहाँ से बेसिक शेप को क्लिक कर लेना। ऊपर प्रॉपर्टी बार में कई सारे बेसिक शेप आपको मिलेंगे, तो जिसमें से मान लो ये जो बूंद वाला शेप हमें दिया गया है इसका हम यूज कर रहे हैं, इस पर क्लिक करो और इसको मान लो हमने ऐसे बना दिया। इसको रोटेट कर लो, रोटेट करना है तो वही रोटेट पोजीशन ला करके कर लो, नहीं तो टॉप तरफ से कर लो। आ गया ये शेप। ठीक है, अब थोड़ा सा इस शेप में मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है इसमें, क्या, शेप टूल। शेप टूल का यूज किया जाता है किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर शेप देने के लिए। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस ऑब्जेक्ट पे एक बार, और फिर शेप पर क्लिक करना है। फिलहाल शेप तो उसमें बाई डिफॉल्ट है, अपने को इतना परेशान नहीं होना। इसको चाहे तो वैसे कन्वर्ट टू कर्व करके काम कर सकते हैं, और कन्वर्ट टू कर्व कहाँ, हाँ ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं इसको। तो एक काम करो, इस पे शेप टूल एक्टिव करने से पहले इस पे राइट क्लिक कर लेना और कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, यानी शॉर्टकट है इसका कंट्रोल के साथ यू, क्यू सॉरी यू नहीं है, इस पे क्लिक करना। तो इस पे 4 पॉइंट एक्टिव होंगे, 1 2 3 और 4। अब आपको क्लिक करना है शेप टूल पे। अब आप सोचेंगे कि शेप टूल को जब हमने क्लिक किया तो इसे कन्वर्ट टू कर्व क्यों किया, वो मैंने इसलिए किया कि अभी इसका शेप थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट आ रहा है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस लाना है इन पॉइंट पे, तो इन पॉइंट को मुझे डिलीट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, शेप टूल को क्लिक करेंगे और इन दोनों ऑप्शनों पे डबल क्लिक कर देंगे, तो इसका शेप जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ से भी अगर चेंज करना है इस पॉइंट पर भी, तो इस पर भी डबल क्लिक करके इस तरह की लीफ को भी बना सकते हो, पर फिलहाल हम इसको ऐसा रखेंगे। ये जो दो कॉर्नर आ रहे थे इनको थोड़ा सा फ्री कर दिया हमने। ठीक है, किसके द्वारा, शेप टूल के द्वारा। अब फिर से पिक टूल को सिलेक्ट करो, इसका भी कोई कलर आप देना चाह रहे हो वो कलर यहाँ पे दे दो, और यहाँ से आउटलाइन में जाके फिर से क्या कर दो, नो आउटलाइन। फिर इसका डुप्लीकेट बना लो और इसकी साइज को क्या करो, छोटा, डुप्लीकेट कंट्रोल डी, है ना। अब ये अपन ने तैयार किया छोटी साइज में इसको, और इसका कलर लाइट वेट दे दो, येलो व्हाइट जो भी देना है, और इसको बिल्कुल यहाँ डाउन तरफ सेट करो इस प्रकार से। अब अगर इनको मिक्स करना चाह रहे हो तो मिक्स कलर बना करके जो अभी मैंने बताया वैसे बना सकते हो, है ना। तो दोनों को फिर से सेलेक्ट कर लो, और कहाँ जाएंगे इसके लिए, फिर से वही ब्लेंड में चले जाएं, और ब्लेंड में फिर से इसका नंबर जितना भी देना हो, कम ज़्यादा तो वो आप दे दो, और इसको कर दो यहाँ से अप्लाई। आ गया रेशो इसका। अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको कहाँ सेट कर देंगे अपन, डाउन में। हो गया। फिर वही कॉपी वाला एंगल सेट कर लो, कितना, फिलहाल अभी अपन 15 नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं
1 पे करके देखते हैं कि 25 में बन कैसा आ रहा है। गलत है, ये तो बहुत ज़्यादा ओवर आ रहा है उस पर, इसको 30 में करके देखते हैं। थर्टी भी गलत है, 30 भी ज़्यादा इस तरह से आएगा, हमें इसका बढ़ाना पड़ेगा संभवतः 60 के अप्रोक्स। देखते हैं कितना स्पेस आ रहा है। ये सही है, ठीक है, ये आ गया मल्टी कलर। अब इसी को बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी करके इसकी साइज को छोटा कर लो और इसको उठा करके यहाँ डालो। इसको एक बार करना कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कर देना, ये डबल शेडेड में बन जाएगा। ये आ गया। फिर कंट्रोल डी कर दो और फिर इसकी साइज जो है इससे भी छोटी कर दो, और फिर इसको भी कर दो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, कट और पेस्ट। ये ट्रिपल लेआउट में आपका जो डिजाइनिंग है वो बन जाएगा, जो एक कहीं ना कहीं उभरे हुए शेप में दिखाई देगा। एक अलग ही मोड आ गया उसका, सिंपल की अपेक्षा और ज्यादा डायनेमिक आ गया, ठीक है ना। तो ये है इसके ऑप्शंस जिनसे हम इन्हें अलग अलग लेआउट में आसानी से सेट कर सकते हैं। ऑप्शन वही यूज हुआ, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन, बस मल्टी कलर बनाने के लिए ब्लाइंड का यूज किया था, और अगर लीफ को हाइड करना है तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी का यूज किया था। ठीक, डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, काफी है इतना आज के लिए।